गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टीच पीएस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने आप लोगों को 1935 भारत सरकार अधिनियम पढ़ाया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पे 1937 का प्रांतीय चुनाव प्रोविंशियल इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। अब ये 1937 का जो प्रांतीय चुनाव है, इसके पहले की बात करें 1935 में, तो यहाँ 1935 में 11 प्रांतों में विधानसभा की स्थापना हुई थी और 6 प्रांतों में स्वशासन व्यवस्था की स्थापना हुई, स्वशासन की। और इस तरह से जब ये 1937 का चुनाव आया, 1937 का प्रांतीय चुनाव होगा, तो इसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो वर्मा को भारत और वर्मा को सम्मिलित किया गया था, तो वर्मा को इसमें भारत से अलग कर दिया गया और सिंध का, असम और सिंध का निर्माण हुआ यहाँ पे। इस तरह से केंद्र में जो है द्विशासन व्यवस्था लागू की गई और प्रांतों में स्वशासन व्यवस्था यहाँ लागू की गई। तो इस तरह से हम लोगों ने 1935 तक देखा अभी तक, और अब 1937 का ये प्रांतीय चुनाव होगा। इसमें भी जो है 11 प्रांतों में भारतीय विधानमंडल के चुनाव कराए गए। यहाँ पे कांग्रेस शामिल थे, मुस्लिम लीग भी शामिल था। तो यहाँ 11 प्रांतों में विधानमंडल के चुनाव हुए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पंजाब और मध्य प्रांत में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में, संयुक्त प्रांत में। तो इस तरह से 11 प्रांतों में यहाँ पे चुनाव हुआ और यहाँ कांग्रेस जो है 711 सीटें जीतकर 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत यहाँ बना लिया। पूर्ण बहुमत से यहाँ कांग्रेस 5 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। और मद्रास, 5 प्रांत कौन से थे? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो है संयुक्त प्रांत में, जब संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अपनी सरकार अकेले बनाई। इधर तो 6 प्रांतों में जीतकर ये बनाई ही सरकार, और 11 प्रांतों में भारतीय विधान मंडल के चुनाव हुए। तो इसमें 711 सीटें जीतकर 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ने सरकार बनाई। और जो कांग्रेस के अभी अकेले सरकार बनी, तो खाली संयुक्त प्रांत में यहाँ पे बनी। अब इस तरह से जो मुस्लिम लीग था, उसकी भी सरकार बनी। इसमें भी द्विसदनीय प्रणाली चली आ रही है कि अलग अलग यहाँ पे सरकारें मिली थी। अब यहाँ मिली जुली सरकार थी कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, लेकिन सरकार की यहाँ पे संयुक्त प्रांत में अलग सरकार बनी जो कांग्रेस की थी। पश्चिमोत्तर प्रांत में मिली जुली सरकार बनी मुस्लिम लीग और इसकी कांग्रेस की। 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रांत में जो है 228 में से 134 सीटों में, 134 स्थानों में यहाँ पे है, 134 स्थानों में जो है कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और संयुक्त प्रांत में अकेले कांग्रेस ने यहाँ सरकार बनाई संयुक्त प्रांत में। और हर जगह जो है, यहाँ पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार बनी। अब यहाँ पे समझिए आप लोग कि कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में अकेले सरकार बनाई। वहां पे उसने 228 में से 134 स्थानों में कांग्रेस को सफलता यहाँ प्राप्त हुई संयुक्त प्रांत में। और जो मुस्लिम लीग थी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, इन लोगों की मिलीजुली गठबंधन सरकार यहाँ बनी। और 6 प्रांतों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार थी, इधर पश्चिमोत्तर प्रांत में। और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की अकेले सरकार थी। तो इस तरह से यहाँ पे चुनाव हुए और यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकारें बनाई। अब जो सरकार बनाई, तो
जो प्रांतीय चुनाव की गठबंधन सरकार बनी, इसमें 11 प्रांतों में बनी थी। अब इसके जो पहले जो मद्रास के मुख्यमंत्री थे, सी राजगोपालाचारी थे। असम के सादुल्लाह थे, सादुल्लाह। और इस तरह से ये मुख्यमंत्री हर प्रांत में बनाए गए। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी थी, मुस्लिम लीग की सरकार बनी यहाँ पे मिली जुली। अब 22 यहाँ पे आते हैं, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि यहाँ पे जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के चालू होने पर यहाँ कांग्रेस से सहमति प्राप्त नहीं की गई, और इन्हीं कारणों से कांग्रेस ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया 1939 में। तो यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग, जब कांग्रेस ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया अपना इस पार्टी से, तो मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। यहाँ मुस्लिम लीग की सरकार बची। अब अगस्त प्रस्ताव 1940 यहाँ पारित हो रहा है। अब यहाँ अगस्त प्रस्ताव 1940 जब आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कांग्रेस ने जब इस्तीफा दे दिया, तो उसमें अंबेडकर भी शामिल थे। भीमराव अंबेडकर जी ने भी उसमें दिया, और मुस्लिम लीग ने उसको मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को मनाया। इस तरह से यहाँ पे जो अब वायसराय थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्योंकि संवैधानिक संकट था यहाँ पे, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहमति चाहिए थी। यहाँ पे कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, तो इस तरह से उन्होंने ये प्रस्ताव एक पारित किया, अगस्त प्रस्ताव 1940। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो हम लोग जो है अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में बात करेंगे। अब अभी तक हम लोगों ने 1937 प्रांतीय चुनाव के बारे में पढ़ा था। तो अगस्त प्रस्ताव 1940, जब 1937 का प्रांतीय चुनाव जो था, इसमें 11 प्रांतों में सरकार गठबंधित बनी, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सरकार बनी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार अकेले बनी। तो इस तरह से कांग्रेस ने इस्तीफा कब दिया कि उसको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं किया गया, और कोई उससे मशवरा नहीं लिया गया इसके मामले में। तो इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस ने इस्तीफा दिया 1937 में। 1939 में जब इस्तीफा दिया, तो मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया मुस्लिम लीग ने। और इस तरह से यहाँ पे अंबेडकर जी ने भी इस्तीफा दिया था, वो भी शामिल थे उसमें। अब यहाँ पे जब ये सब हुआ, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, तो संविधान में जो है थोड़ा सा संकट मंडराने लगा। अब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत की सहमति चाहिए थी। तो इस तरह से यहाँ पे 1940 में जो है, जो वायसराय थे, लॉर्ड लिन लिथगो, कौन थे वायसराय यहाँ के? लॉर्ड लिन लिथगो। तो इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया 8 अगस्त 1940 में, कि इस प्रस्ताव में ये रखा कि भारत की सहमति चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध में, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें औपनिवेशिक स्वराज, जो भारत में युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी, इसकी मांग थी इन लोगों की, भारतीयों की। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात रखी, अगस्त जो है 8 अगस्त 1940 में वायसराय के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया। इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये बात हुई यहाँ पे। अब कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता पर अड़ी थी। कांग्रेस को भारत की स्वतंत्रता चाहिए थी, और इससे कम पर वो समझौता करने में अड़ी थी। मतलब नहीं मान रहे थे कि इसके कम पर समझौता ना हो, स्वतंत्रता उसे चाहिए थी। और यहाँ मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम लीग के जो इधर सब थे सदस्य, ये कांग्रेस जो है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग, हाँ, कांग्रेस स्वतंत्रता पर अड़ी थी, और मुस्लिम लीग भारत विभाजन की मांग पर अड़ी थी। तो इस तरह से ये प्रस्ताव भी जहाँ
ये प्रस्ताव भी यहाँ पे विफल रहा, क्योंकि इन दोनों की मांगे अलग-अलग थी, कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की। कांग्रेस को औपनिवेशिक स्वराज की मांग थी, तो वो तो उसमें पारित किया गया कि इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया जाएगा। इसके बाद ये मांग थी कि भारत को स्वतंत्रता मिले पूरी पूरी तरह से, और मुस्लिम लीग भारत विभाजन की मांग पर अड़ी थी। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। अब यहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, तो 17 अक्टूबर 1940 को पनवार आश्रम, जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। अब इसमें जो प्रथम सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे, और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लोग थे इसके व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो सत्याग्रही थे, इन्होंने चालू किया इसको। कहाँ पे? पनवार आश्रम, महाराष्ट्र में, 17 अक्टूबर 1940 में। तो इस तरह से यहाँ पे ये हुआ, और इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। 1940 अगस्त प्रस्ताव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और ये अगस्त प्रस्ताव 1940 को हम दिल्ली चलो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें व्यक्तिगत आंदोलन भी शुरू किया गया, और जो सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और आचार्य विनोबा भावे थे। तो अब हम लोग इसके बाद जो है पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942। इसमें भी क्रिप्स मिशन में भी इन लोगों की मांगे होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं। तो हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे क्रिप्स मिशन 1942। 1942 क्रिप्स मिशन यहाँ से चालू होता है, और अगस्त प्रस्ताव 1940 के बाद। तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति, जब भारत ने देखा कि जापान की शक्ति बढ़ रही है द्वितीय विश्व युद्ध में, और इससे अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास हुआ कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका ने भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। तो यहाँ पे जब ब्रिटिश सरकार पर ब्रिटिश एक मिनट, हाँ, ब्रिटिश सरकार पर, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। किसने डाला? ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका ने, भारत की स्वतंत्रता के लिए। अब जब यहाँ पे देखा कि ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका भारत के साथ है, तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार जान गई थी कि अब हमें इनको स्वराज देना ही पड़ेगा, और भारतीय स्वतंत्रता के विषय में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो वो जान गई थी। तो इस यहाँ से जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, कौन? विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन विंस्टन चर्चिल, ये युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स ये युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे जो द्वितीय विश्व युद्ध था। तो इनको जो है इन्होंने दिल्ली भेजा, 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। और इस क्रिप्स मिशन में कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जो थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, इन लोगों ने ये प्रस्ताव रखा है यहाँ पे कि 30 मार्च 1942 में इस प्रस्ताव में इन्होंने कहा कि युद्धोपरांत नया निर्वाचित संविधान नियुक्त होगा, जिसमें कि भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी और अपना स्वराज स्थापित होगा। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रस्ताव यहाँ पे रखा, लेकिन भारतीय संघ की स्थापना यहाँ पे मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया। भाई भारतीयों ने कहा कि यहाँ पे जो है युद्ध के उपरांत
हम तब सहमत होंगे युद्ध में कि युद्ध के उपरांत यहाँ पे निर्वाचित नया संविधान बनेगा और पूर्ण स्वराज स्थापित होगा भारतीयों का। और यहाँ पे जो ब्रिटिश शासक है वो जो भारतीय प्रांत होगा, संपूर्ण प्रांत की वो ब्रिटिश शासक देखभाल करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम लीग था यहाँ पे घुसा था। अब मुस्लिम लीग जो था इसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यहाँ भी क्रिप्स मिशन में भी। तो यहाँ कांग्रेस जो है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। कांग्रेस जो है, कांग्रेस कह रही थी कि युद्ध के उपरांत हमें स्वतंत्रता चाहिए। मुस्लिम लीग कह रहा था कि सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होगा। तो वो इस जिद पे अड़ी थी। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग कह रहा था कि हमें सांप्रदायिकता के आधार पर मतलब विभाजन की मांग पर अड़ी थी। हाँ, यहाँ कांग्रेस कह रही थी कि भारत को टुकड़ों में ना बांटने पाए। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग सोच रहा था कि सांप्रदायिकता के आधार पर भारत बट जाए। तो इस तरह से इन्होंने जब ये मुस्लिम लीग ने ये ठुकराया यहाँ पे, तो भारत जो है ये कांग्रेसियों ने इसको भी ठुकरा दिया क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। अब यहाँ पे गांधी जी जो कहते हैं, गांधी जी ने कहा ये सब देखते हुए, गांधी जी ने कहा कि ये तो टूटते हुए बैंक के नाम से इसको दे दिया। इस मिशन को गांधी जी ने टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक कहा। ये जो कथन है ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। भाई बार बार इसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इनके प्रस्ताव नहीं माने जा रहे हैं। कहीं पे मुस्लिम लीग यहाँ पे ठुकरा देती है प्रस्ताव, तो कहीं कांग्रेस, कहीं कुछ। तो ये बार बार संविधान जो संविधान सभा में जो भी प्रणालियां हैं, ये सिस्टम में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस भी यहाँ पे नहीं सहमति दे रही, ना कि मुस्लिम लीग। कांग्रेस भारत को स्वतंत्रता चाहती थी और मुस्लिम लीग था कि ये बीच में इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। तो यहाँ पे गांधी जी ने इन सबको देखते हुए टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक कहा। अब इस तरह से हम लोग कोटेशन इसलिए याद करेंगे थोड़ा थोड़ा बीच में, क्योंकि अगर ये कहीं लिखने के लिए आ जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग में भी आता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें अगर कोटेशन के रूप मेंशन करेंगे तो इससे पता चलता है कि नहीं बच्चों को कुछ याद है। तो इसके बाद जब ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, इसमें भी असफल रहे ये लोग क्रिप्स मिशन में 1942 में। तो यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से स्टार्ट होता है 1942 से। अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन है क्या है। आगे पढ़ते हैं।